नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका TGT, PGT, PRT में कोई सा भी एग्ज़ाम हो तो TGT, PGT या फिर PRT आपका कोई सा भी एग्ज़ाम है तो यहाँ पर जो हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं आपकी सूक्तियों से संबंधित ये रहेंगे और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर ये सूक्तियाँ हैं और साथ में ही जो हम इनका जो अर्थ है उसको भी जानेंगे और ये आपके सभी एग्जामों में काम आएंगे, चाहे इसमें आपका स्टेट वाला एग्ज़ाम है, एकलव्य मॉडल वाला एग्ज़ाम है या फिर कोई अन्य एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर हमारे जो पहले जो सूक्ति है अतिथि देवो भव है। तो ये जो अतिथि देवो भव है, जो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अतिथि हमारे लिए भगवान के समान होते हैं। अतिथि कौन? जो मेहमान, आपके जो रिलेटिव आपसे मिलने आते हैं तो वे क्या है? भगवान के समान माने गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है अति सर्वत्र वर्जित। किसी भी प्रकार के अति का त्याग कर देना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जित मतलब जो भी कुछ ज़्यादा हो जाता है, चाहे इसमें आपका खाना पीना खेलना पढ़ना कुछ भी है, तो अति जो होती है वो सभी चीज़ों की ही खराब होती है। तो साफ सिर जो है वही चलता है काम, मतलब अति जो उसको छोड़ देना चाहिए, चाहे वो लोभ लालच है। नेक्स्ट आ जाता है अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा क्या है? सबसे बड़ा परम धर्म माना गया है। नेक्स्ट है विनाश काले विपरीत बुद्धि ही। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। वे कह देते हैं कि जब किसी का समय खराब चल रहा होता है तो उसके जो अच्छे काम हैं वो भी गलत होने लग जाते हैं। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है अस्तो माँ सद्गम्य तमसो माँ ज्योतिर्गम्य है। वह ज्ञान जो असत्य से सत्य की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। तो इस वाक्य अपनी जो उसमें से है अस्तोमा सद्गम्य तमसोमा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मा अमृतम गम्य है। असत से सत्य की ओर ले चलो और अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। नेक्स्ट आ जाता है वसुधैव कुटुंबकम। पृथ्वी के सभी निवासी ही एक परिवार है। ये सारी पृथ्वी ही परिवार है। नेक्स्ट आ जाता है सर्वे संतु निरामय। अर्थात इसका अर्थ है कि सभी स्वस्थ रहे। नेक्स्ट आ जाता है जन्य जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। हमारी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। या फिर जो माता जो है उसके बारे में भी ये पंक्ति आती है कि जो जन्म देने वाली होती है माता वो स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। नेक्स्ट है लोभ है पापस्य कारणम। लोभ जो होता है लालच, यही सभी बुराइयों का कारण बनता है। तो लोभ ही पाप का कारण है। जितने भी लड़ाई झगड़े जो भी कुछ ये चलते हैं इनका सब का कारण लोभ लालच ही है। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते न अनितम। सत्य की ही जीत होती है, न कि झूठ की। तो सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। नेक्स्ट आ जाता है का परह प्रियवादिनम। प्रिय बोलने वालों से प्राय कौन होता है? कह कौन परह, दूसरा प्रियवादिनम जो सच बोलते हैं, कि सच बोलने वालों से प्राय कौन होता है? जो सच बात कहते हैं उनसे प्राय कोई नहीं होता। नेक्स्ट है परोपकाराय सताम विभूति है। परोपकार के लिए सज्जनों का जो धन है वह दूसरों के कल्याण के लिए ही होता है। परोपकाराय सताम विभूति है। सत्ता मतलब जो सज्जन व्यक्ति है उनका जो जीवन है या धन है वो परोपकार के लिए ही होता है, दूसरों की सेवा करने के लिए। विद्या रत्नम महाधनम। ज्ञान रत्न ही सबसे बड़ा धन है। उद्मेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथ ही।
न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मृगः, कि जो काम है वो मेहनत करने से, परिश्रम करने से ही पूरे होते हैं, केवल उसकी इच्छा करने से नहीं। कि जैसे सोए हुए शेर के मुंह में जो हिरण हो स्वयं प्रवेश नहीं करते हैं, इस प्रकार का जो श्लोक है ये आता है। तो जब आप मेहनत करोगे तभी आपका एग्ज़ाम पास होगा, न कि सिर्फ सोचने मात्र से ही कि मैं ये आपकी बार ये कर लूँगा वो कर लूँगा। तो काम तो जो है परिश्रम करने से ही, मेहनत करने से ही सिद्ध होगा। जीवेम शरदः शतम्, हम सब 100 वर्ष की आयु प्राप्त करें और 100 वर्ष तक जीवित रहें। देवेन दयम इति का पुरुषा वदंती। देवेन दयम इति, कायर व्यक्ति जो होते हैं, कायर पुरुष भाग्य के भरोसे ही रहते हैं कि भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। तो भाग्य में भी तभी मिलेगा अगर आप कर्म करोगे। तो कुछ व्यक्ति केवल भाग्य के भरोसे ही बैठे रहते हैं, काम नहीं करते हैं कि भाग्य जो अपने आप ही दे देगा। तो ये इस प्रकार की बातें जो कायर पुरुष जो होते हैं उनकी होती हैं। परोपकाराय सत्ताम विभूतिः, तो सज्जनों की प्रतिष्ठा सदैव किसके लिए? परोपकार के लिए ही होती है, दूसरों को सहायता करने के लिए। संपूर्ण कुंभ न करोति शब्दम, संपूर्ण का मतलब पूरा, कुंभ होता है घड़ा, न करोति शब्दम शब्द नहीं करता है। तो जो भरा हुआ हो घड़ा है वो छलकता नहीं है, या फिर जो जिसके पास ज्ञान होता है वो क्या है, दिखावा नहीं करता है। ये जो आधे ज्ञान वाले जो होते हैं यही ज़्यादा दिखावा करते हैं। आपने जैसे पढ़ा होगा, ऊंची दुकान फीका पकवान, तो अध जल घघरी छलकत जाए, ये भी इस प्रकार से आपने पंक्तियाँ पढ़ी होंगी। तो जो कुछ अपने ज्ञान में पूर्ण होता है वो दिखावा नहीं करता है। यत्न कृते यदि सिद्ध्यति का उत्तर दोष है। अगर परिश्रम करने पर भी आपका काम सफल नहीं होता है तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। यदि प्रयत्न करने पर भी सफलता न मिले तो देखना चाहिए कि दोष कहाँ पर है, कृपा कहाँ पर अटकी हुई है। तो यत्न कृते यदि न सिद्ध्यति का उत्तर दोष है। अगर परिश्रम मेहनत करने पर भी कोई काम आपका नहीं सिद्ध हो रहा है, नहीं बन रहा है, तब आपने देखना चाहिए कि ये जो काम है कहाँ पर अटका हुआ है, किस कारण से सिद्ध नहीं हो रहा है। नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, कि नहीं ज्ञानेन सदृशम, ज्ञान से बढ़कर इस संसार में कुछ भी पवित्र नहीं है। सदृशम मतलब इसके समान। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र इह विद्यते, कि यह जो संसार है यहाँ पर ज्ञान से बढ़कर और जो पवित्र है वो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है भोगो भूषते धनम, धन की महिमा उसके उपभोग में ही होती है। भोगा भूषते धनम, तो धन जो है उसका उपयोग ही करना चाहिए। नेक्स्ट है विद्या विहीन है पशु हो, तो जो मनुष्य ज्ञान से रहित है या जो अनपढ़ है, जिसके पास विद्या पढ़ाई नहीं है, तो वो कैसा है, वो साक्षात जो पशु है उसके समान माना गया है, जिसके पास सींग और पूंछ नहीं होते हैं। तो जो मनुष्य ज्ञान से रहित है वह पशु के समान होता है। नेक्स्ट है विद्या धर्मेण शोभते, विद्या जो है वो क्या है, ज्ञान धर्म से सुशोभित होती है। विद्या धर्मेण शोभते, ज्ञान धर्म से सुशोभित होता है। आलस्यम ही मूर्छनाम शिरस्थो महान रिपुः, आलस्य जो होता है, आलकस जिसे कह देते हैं, यही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्योंकि आलस्य के कारण ही जो काम हमें अब करना है उसको हम कल परसों पर लेकर चले जाते हैं कि आज करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा। तो ये जो आलकस जो होता है, आलस्य है, यही सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। माँ कस्य दुख भाग भवेत, कोई भी दुखी ना हो अर्थात सभी क्या है, सुखी रहे। न अस्ति वेदांती का है, वेद निंदक है, न अस्ति वेद निंदक, अर्थात वेदों की जो आलोचना करने वाला है कोई भी व्यक्ति
नास्तिक होता है, अर्थात वेदों की आलोचना करने वाला व्यक्ति नास्तिक होता है। मागृधं कस्यचित् धनम, अर्थात दूसरे का जो धन है उसका लोभ नहीं करना चाहिए। योग है कर्मसु कौशलम, समता रूपी योग ही कर्म बंधन से छूटने का एकमात्र उपाय है। योग है कर्मसु कौशलम। नेक्स्ट है संतोष ए पुरुषस्य परम निधानम। संतोष मनुष्य का क्या है, सबसे बड़ा धन है। कि कुछ व्यक्ति जो है उनकी आदत होती है, अगर उनके पास कोई वस्तु थोड़ी है तो वो जो थोड़ी वस्तु है उसमें जो अपना गुजारा ना करके दूसरों से मांगने चले जाते हैं, या किसी के पास चाहे कितना भी हो कुछ की आदत होती है दूसरों के पास जाकर मांगने की। तो संतोष जो होता है वो सबसे बड़ा धन है। व्यक्ति को जितने कुछ मिल रहा है उसी में खुश रहना चाहिए। सहसा विदित न क्रिया विका परमाब्धम पदम, इस प्रकार का एक ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूक्ति है जो किरात अर्जुन में से आई है कि बिना सोचे समझे काम नहीं करना चाहिए। सहसा विदित न क्रिया विका है परमाब्धम पदम। कोई भी विपत्ति है या कोई भी काम है, उसे करने से पहले हमें उसके बारे में अच्छी प्रकार से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही उस काम को शुरू करना चाहिए। नहीं तो फिर बाद में क्या है, आपको बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है। यह तो क्रियावान पुरुष है सह एव, यह तो क्रियावान, जो सक्रिय है वही पुरुष है। अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत व्यक्ति जो होते हैं उनको सुख कैसे मिल सकता है। अशांत व्यक्ति जो होता है उनको कभी भी सुख नहीं मिल सकता। जो मतलब जो संतोष वाले ही कह सकते हैं आप, जो अपने में संतुष्ट नहीं रहते हैं, जो भी उनके पास है। मातृवत परदारेषु, मातृ मतलब माता के समान, परदारेषु दारा होती है पत्नी, दूसरे की पत्नी माता के समान होती है। अनार्य परधारा व्यवहार है। परधार का मतलब जो दूसरे की पत्नी होती है। तो प्राय स्त्री के बारे में बात करना क्या है, अपराध होता है। अनारी है परदारा व्यापार है। माँ ब्रूहि दीनम वच है। तो यहाँ पर एक चातक जो पक्षी है उसके बारे में यहाँ पर ये सूक्ति श्लोक है, उसके अंदर से सूक्ति आई है कि ये चातक पक्षी, तुम जो भी तुम्हारे सामने आता है उसी के सामने तुम अपने जो दुख है वो गाने लग जाते हो, कहने लग जाते हो। तो प्रत्येक व्यक्ति के सामने अपने जो दुख है वो नहीं गाने चाहिए। तो माँ ब्रूहि दीनम वचन, दीन वचन न बोलो। मानो ही महताम धनम, सम्मान ही पुरुषों का धन है। वीर भोग्या वसुंधरा, वीर ही पृथ्वी का भोग करते हैं। नेक्स्ट है वचने का दरिद्रता। तो मीठे जो वचन हैं बोलने में क्या दरिद्रता हमें नहीं दिखानी चाहिए। मतलब मीठा बोलने में हमें गरीबी कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि मीठा बोलने से क्या है, सभी जो व्यक्ति हैं वो पास आ जाते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप किसी से जोर ज़बरदस्ती नहीं करा सकते, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा अगर मीठा बोल लोगे तो वो आपका काम जो है करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो अच्छे वचन जो होते हैं उसमें बोलने में हमें कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए। नेक्स्ट है न अस्ति क्रोध समय रिपु, अर्थात कोई क्रोध समय, क्रोध के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है। क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं है। सबसे बड़ा शत्रु जो है क्रोध को ही माना गया है, जो गुस्सा होता है, क्योंकि क्रोध जो होता है गुस्सा वो ऐसा काम करा देता है जो बाद में बहुत बड़ी हानि उसको उठानी पड़ जाती है। तो क्रोध से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। शत्रुपि गुणवाच्य है, शत्रु के गुणों का भी उल्लेख करना चाहिए। नेक्स्ट है गतस्य शोचनम ना अस्ति, बीती बातों को भुला दे। गत है मतलब जो चला गया है, गतस्य शोचनम नास्ति, जो कोई बात है
वो चली गई है, उस पर सोचना नहीं चाहिए, तो क्या उसको भुला देना चाहिए। अगच्छन वैन्ते अपि पदम एकम न गच्छति, बिना परिश्रम के बलवान भी कुछ नहीं कर सकता। अगच्छन वैन्ते अपि पदम एकम न गच्छति, तो बिना परिश्रम के बलवान भी कुछ नहीं कर सकता। शीलम ही सर्व नरस्य भूषणम, शील जो स्वभाव है वही सभी मनुष्यों का आभूषण है, सौंदर्य है। तो शीलता जो होती है मनुष्य का सौंदर्य माना गया है, स्वभाव जो होता है। अनुल्लंघनीय है सदाचार है, अनुल्लंघनीय सदाचार, सदाचार का कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है बुभुक्षित है किम न करोति पापम, जो भूख जो होती है वो व्यक्ति से क्या नहीं करा देती है, अर्थात भूखा व्यक्ति जो है वही पाप करने पर मजबूर होता है। तो भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं कर सकता, अर्थात भूखा जो व्यक्ति होता है वो सभी काम कर सकता है, क्योंकि ये पेट की जो भूखा व्यक्ति से कुछ ये करा देती है। नेक्स्ट है अनतिक्रमणीय नीति इति ही, नियति मतलब जो भाग्य है, भाग्य का जो लिखा हुआ है वो कोई नहीं टाल सकता। तो एक बार जिसके बारे में जो कुछ भी लिख दिया गया है वो होकर ही रहता है, कोई व्यक्ति भी उसे चाहकर भी नहीं टाल सकता। नेक्स्ट है सठे साठ्यम सम आचरित, अर्थात दुष्ट जो व्यक्ति होता है उसके साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार की सूक्ति आपने किरातर्जनियम जो है उसमें पढ़ी होगी, तो उसमें भी आई है सठे साठ्यम समाचरित, अर्थात दुष्ट व्यक्ति जो होता है उसके साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट है अति आदर है संकनीय है, अत्यधिक जो आदर होता है वो संदेह को पैदा करता है, कि जैसे आपने देखे होंगे कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे पास में आकर मीठा बोलते हैं और अपना कोई काम निकलवाते हैं उनसे। तो इसका अगर कोई आपसे मीठा बोल रहा है, आपके एक बार कहने पर ही जो आपके 10 काम कर देता है, तो इसका मतलब है कि वो आपसे कुछ ना कुछ चाह रहा है, वो उसका कुछ ना कुछ उसमें लोभ लालच है। तो अति आदर संकन, अत्यधिक जो आदर है वो सम्मान जो है वो संदेह को पैदा करता है, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ बात जरूर है। नेक्स्ट है शरीरम अध्य खलु धर्म साधनम, शरीर ही निश्चय धर्म प्राप्ति का साधन है। तो अगर आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तब आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो शरीर जो होता है स्वस्थ शरीर, इससे यही सबसे पहले धर्म प्राप्ति का साधन माना गया है। नेक्स्ट है आचार्यहीनम न पुनंति वेदः, वेद भी दुष्टों को पवित्र नहीं कर सकते। आचार्यहीन न पुनंति वेदः, वेद भी दुष्टों को पवित्र नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है सुलभ रम्यता लोके दुर्लभ ही गुणार्चनम, सुलभ मतलब जो आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, सुलभ रम्यता लोके दुर्लभ ही गुण अर्जनम, संसार में सौंदर्य तो आसानी से मिल जाता है पर गुण प्राप्त करना कठिन है। वही कह देते हैं कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका देखने में तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, सोने लगते हैं, लेकिन उनके मन जो है उसमें इतना अंदर काला होता है कि कोई भी व्यक्ति उनके पास नहीं जाता। तो ये कुछ व्यक्ति आपको देखने को ऐसे मिल जाएंगे, जो बाहर से देखने में सुंदर होंगे लेकिन अंदर से उतने ही वे कड़वे होते हैं। तो संसार जो है इसमें सौंदर्य तो आसानी से मिल जाएगा पर गुण जो है बहुत ही कम देखने को आपको मिलेंगे, जिनके गुण अच्छे हों। नेक्स्ट है महाजन है येन गत है स पंथ है, महाजन येन गत है, महापुरुष जिस मार्ग से जाते हैं वही श्रेष्ठ मार्ग होता है। आपने इसमें एक श्लोक भी पढ़ा होगा जिसमें कि जो महाजन है अर्थात अच्छे व्यक्ति जो होते हैं, या जो प्राचीन समय में जो ऋषि मुनि होते थे वे जो बात कह देते थे वही उनकी सत्य होती थी। तो जो महापुरुष जो होते हैं वो जिस मार्ग से भी चले जाते हैं या जो बात उन्हें कह दी वही सच हो जाती है। तो जौन से मार्ग से चले गए तो वही श्रेष्ठ मार्ग है।
नेक्स्ट है आत्मज्ञानम परम ज्ञानम। सबसे बड़ा जो ज्ञान है वो क्या है? आत्मा को जानना, मतलब स्वयं को जानना है। तो सबसे पहले आप अपने अंदर ही दोष देखिए, आपके अंदर क्या कमी है, फिर दूसरों के बारे में दोष देखें। तो सबसे बड़ा ज्ञान स्वयं को जानना ही है। ज्ञानम एवं परो धर्म है, ज्ञान ही सबसे बड़ा धर्म है। नेक्स्ट है स्वाध्यात्मा परमद है, स्वाध्याय में आलस्य ना करें। नेक्स्ट है ओदकांतम स्निग्ध जन है अनुगंतव्यम। ये जो अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें से आई है युक्ति। ओदकांतम, ओदकांतम का अर्थ लिया गया है जैसे गांव के बाहर जो तालाब वगैरह जो बना होता है, तो वहाँ तक जो प्रिय व्यक्ति जो होते हैं मेहमान, उनको छोड़ने जाना चाहिए। जैसे आज के समय में जब आपके घर कोई मेहमान आता है तो आपको उसे कुछ दूरी तक दरवाजे तक उसे छोड़ने जाते हैं। तो इसी प्रकार से प्राचीन जो परंपरा थी पहले जो होता था, तो उसमें क्या है, गांव के बाहर ही जैसे या कुटे के बाहर जहाँ पर तालाब वगैरह होता था, तो वहाँ पर जो भी कोई मेहमान आता था तो उनको छोड़ने जाते थे। तो यहाँ पर ये सारंगधर जो है ये कहते हैं कि भगवान को हमेशा प्रिय व्यक्ति के साथ देना चाहिए, मतलब उनको जो है वहाँ तक छोड़ने जाना चाहिए। इस प्रकार की ये सूक्ति थी, श्लोक है उसी के अंदर से यहाँ पर ये पंक्ति आई है। नेक्स्ट है गिरियसी गुरहो आज्ञा, गुरु जन की आज्ञा मान होती है और उसका पालन करना चाहिए। दुखशीले तपस्विना का अभ्यर्थम, तो दुखशीले तपस्विना का अभ्यर्थम कि तपस्वियों से प्रार्थना नहीं कर, वे पहले से ही कष्ट सहन करते हैं। तो अर्थात जो तपस्वी होते हैं मुनिजन, क्योंकि वे क्या है संसार, ये जो मतलब शहर है या संसार है, वहाँ से दूर जंगल में आकर तपस्या करते हैं ताकि उनको कोई वहाँ पर परेशान न करे, और जो भी काम उन्हें करना है वो सुख शांति से वहाँ पर सुख साधना अपनी जो भी है वो कर पाए। तो इसलिए तपस्वी जहाँ पहले ही तेरा कष्ट सहते हैं तो उनको और कष्ट नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट है भोगी इव मंत्र है स्थिर वीर्य है। अपराधी अपने कुकृत्यों के कारण भीतर ही भीतर जलते रहते हैं। भोगी मंत्र स्थिर वीर्य है, स्थिर रुद्ध वीर्य है। नेक्स्ट है अप्रिय च पथस्य वक्ता श्रोता तो दुर्लभ। ऐसी बातें कहने वाले तो दुर्लभ हैं जो दूसरों को अच्छी लगे लेकिन परिणाम में लाभकारी हों। अप्रिय च पथस्य वक्ता श्रोता तो दुर्लभ। तो क्या है, अप्रिय कहने वाले जो व्यक्ति हैं या दूसरे की निंदा चुगली जो करते हैं, ऐसे व्यक्ति तो आपको देखने के बहुत सारे मिल जाएंगे जो दूसरे के बारे में चुगली करते हों, लेकिन जो कोई अच्छी बात करता हो ऐसे व्यक्ति आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। न वित्तेन तर्पणीय मनुष्य है, तथा धन की इच्छा से मनुष्य का भी तृप्त नहीं होता। तो न वित्तेन तर्पणीय मनुष्य है, ये जो लोभ लालच जो होता है धन का, चाहे आज के समय में अंबानी अंडानी ही उनको चाहे आप लगा लो, चाहे उनके पास कितने ही पैसे कितनी धन दौलत है, लेकिन फिर भी उनके अंदर यही है कि हाँ हमारे पास और धन दौलत हो। तो ये जो धन जो होता है ये कभी भी इससे कभी व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता, लोभ लालच और बढ़ता ही जाता है। नेक्स्ट है विभूषणम मौनम पंडिता नाम। मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं उनका चुप रहना ही श्रेयस्कर होता है। जैसे एक जो सभा है उसमें सभा लगी हुई है, सभी विद्वान व्यक्ति बैठे हुए हैं और उसमें एक मूर्ख व्यक्ति भी जाकर बैठ जाता है, तो देखने में अब वो भी जा विद्वान ही लग रहा है। कब तक? जब तक वो अपने मुंह से कोई बात नहीं बोलता है, या फिर जैसे एक वृक्ष उस पर कौवे और कोयल बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर वो जो कौवे हैं वो तभी तक कोयल बने रहेंगे जब तक वो कां नहीं करेंगे। जैसे ही कां करेंगे तो उनके बारे में पता लग जाएगा कि ये कौवे हैं। तो यही काम इसका है मूर्ख व्यक्ति का। अगर कोई सभा है उसमें बैठे हुए हैं तो
तब तक ही विद्वान हैं जब तक अपने मुंह से कोई बात नहीं बोलते हैं। तो मूर्खों का चुप रहना ही अच्छा होता है। नेक्स्ट है सर्वे गुणः कांचनम आश्रयन्ते। तो सोने में क्या सभी गुण निहित होते हैं। नेक्स्ट है छाया इवताम भूपतिर अनुगच्छत। तो जो राजा दिलीप है, इन्होंने जो नंदिनी गाय जो थी इसकी छाया की तरह पालन किया है। नेक्स्ट है अति स्नेह पाप संख्या। अत्यधिक जो प्रेम जो है वो क्या है, आशंका को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है अवहि माम काम दुग्धाम प्रसन्नाम। कामधेनु गाय में प्रसन्न हूँ, वर मांगो। नेक्स्ट है गुरु ही विरह दुखम आशाबंध है सहायती। तो यहाँ पर जो अनसुईया है ये शकुंतला से कहती है कि आशा का बंधन वियोग के कठोर दुख को सहन करने की शक्ति बंधा देता है। तो आशा रूपी बंधन जो है यह कठोर से कठोर जो दुख है उसको भी सहन करा देता है। नेक्स्ट है धूम आकुलित दृष्टिया यजमानस्य पावके आहुति पतितः। ये पतिता है कि धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले यजमान की आहुति ठीक अग्नि में ही डली है। तो ये उसके बारे में है, जैसे राजा दुष्यंत और शकुंतला क्या है ये गंधर्व विवाह कर लेते हैं और उससे क्या है जो शकुंतला वो गर्भवती भी हो जाती है। तो यहाँ पर जब उन दोनों को लेकर ही जाए पंक्ति आई थी कि यहाँ पर धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले यजमान की आहुति ठीक अग्नि में ही पड़ी है। कि वैसे तो जो है शकुंतला के लिए कोई वर जो उन्हें देखना ही था, उन्होंने स्वयं ही जो राजा दुष्यंत उनको चुन लिया है। तो यहाँ पर उनकी जो आहुति है वो सही जगह पर ही डली है। नेक्स्ट है प्रसाद चिन्हानी पुरः फलानी। पहले सुख के लक्षण प्रकट होते हैं, उसके बाद फल की प्राप्ति होती है। प्रसाद चिन्हानी पुरः फलानी। तो ये आप अपने जीवन से भी लगा सकते हैं। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं और उस काम को सफल होने के लक्षण आपको कुछ जो चिन्ह है वो पहले ही प्रकट होने लग जाते हैं कि हमारा जो है अब ये काम जो लक्ष्य है हमारा पूर्ण हो जाएगा। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके लक्षण आपको पहले ही दिख जाते हैं कि ये हमारा काम नहीं होगा। उसमें कुछ जो अशुभ संकेत हैं वो शुरू में ही दिखाई देने लग जाते हैं। नेक्स्ट है बहुभाषिण है न श्रद्धादाती लोग हैं। कि बहुभाषणी उसको कह देते हैं जो ज़्यादा बोलता हो। तो ज़्यादा बोलता है उस पर लोग विश्वास नहीं करते हैं। प्राणी का देते हैं जिसे आज के समय में। नेक्स्ट है अर्थोही कन्या प्रक्रिया। ये क्या है जो अभिज्ञान शकुंतलम उसमें से आया है और जो चतुर्थ अंक है उसमें, क्योंकि अभिज्ञान शकुंतलम में जो चौथा अंक है उसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माना गया। उसके अंतर्गत जो 4 श्लोक हैं, ये जो यहाँ पर पंक्ति जो है सुक्ति ये उन्हीं 4 श्लोकों में से है। अर्थो ही कन्या प्रक्रिया मध्य संप्रेष्य प्रतिगृहित हूँ कि लड़की जो होती है वो निश्चय ही परायधन होती है और आज उसको जहाँ उसके वास्तविक जो रियल जो स्वामी है या उसका जो पति है उसको सौंपकर आज मेरी जो अंतरात्मा है वो तृप्त हो गई है। मतलब मेरी जो भी बोझ भार था वो कम हो गया है। जैसे कोई व्यक्ति किसी का सामान है या पैसे है धन दौलत वो अपने पास रख लेता है, तब उसके अंदर ये बन रहती है कि ये जो कोई चुरा ना ले, कम ना हो जाए। इस प्रकार की बहुत से मन में जो है शंकाएँ बनी रहती हैं। और जब वो उसको उसके व्यक्ति को सौंप देता है तब उसके अंदर जो भी तो लड़की जो होती है वो निश्चय ही परायधन होती है और आज उसको पति के पास सौंप कर मेरे ऊपर जो बोझ भार था वो कम हो गया है। जैसे आप किसी कोई वस्तु को अपने पास रख लेते हैं और आपके अंदर ये शंका बन रहती है कि वो कम ना हो जाए, तो जब आप उसके वास्तविक जो स्वामी है उसको सौंप देते हैं तो आप जो अपने ऊपर से बोझ भार उसको खत्म हुआ मानते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्षण क्षण यद नवतामुपाति तदेव रूपम रमणीयताया। कि जो व्यक्ति हर समय नवीनता धारण किए रहता है
वही रमणीयता का स्वरूप कहलाता है। क्षण क्षण यत नवतमुपैति तदेव रूपम रमणीयता, कि जो व्यक्ति हर समय नवीनता को धारण किए रहता है वही रमणीयता का स्वरूप कहलाता है। उसके बाद है ना अस्ति विद्या समम चक्षु हो, ना अस्ति नहीं है विद्या के समान कोई चक्षु हो, अर्थात ब्रह्म विद्या अर्थात महापुरुष के समान संसार में कोई दूसरा कोई नेत्र नहीं है। नेक्स्ट है छठे साठ्यम समाचरित, दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं उसके साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट है कह कम शक्तो रक्षितम मृत्यु काले, अर्थात जब किसी की कोई मृत्यु निकट आती है तो कोई उसे बचा नहीं सकता है। जब मृत्यु निकट होती है तो कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता। नेक्स्ट है अनत कर्मण्य ही विधि ही, विधि क्या जो भाग्य है, भाग्य निश्चित है और हम उसे बदल नहीं सकते हैं। जो कुछ लिखा हुआ है वो होकर ही रहेगा। नेक्स्ट है काले खलुषम आरब्धा फलम बंधनंती नित्य है, कि समय पर सही नीति सदैव सफल होती है। काले खलु निश्चय ही, सम आरब्ध है, आरब्ध किया हुआ, फल बंधनंती नीति है, अर्थात जो नीति है यह समय पर जो भी आप काम करते हैं जब उसका समय आता है तो आपको उसका फल मिल जाता है। तो समय पर ही सही नीति सदैव सफल होती है। नेक्स्ट है दिन अक्षप मध्यगतेव संदेहा, ये जो उसमें से लिया गया है रघुवंश महाकाव्य में से, और इसी एक ये श्लोक आया था जिसमें महर्षि कालिदास जो उनको उपमा कालिदास की जो उपाधि वो दी गई थी। तो दिन क्षप मध्यगतेव संध्या, कि वह दिन और रात के बीच संध्या के समान है, कि एक और तो सूर्यास्ताचल पर जा रहा है। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर ये इसमें श्लोक आता है रघुवंश महाकाव्य में। नेक्स्ट है बलवान जननी स्नेह है, माँ की ममता सब पर प्रबल है, अर्थात शक्ति देने वाली है, बलवान जननी स्नेह है। नेक्स्ट है अहो दुरंता बलवद विरोधिता, बलवान व्यक्ति जो होते हैं उनके साथ अगर आप कोई लड़ाई झगड़ा करते हैं तो इसमें क्या है आपकी ही हानि होगी, क्योंकि एक व्यक्ति जो बलशाली है दूसरा कमज़ोर है। तो कमज़ोर व्यक्ति जो है बलवान से निश्चय ही हार जाएगा और उसी का ही ज़्यादा नुकसान भी होगा। तो अहो दुरंता बलवद विरोधिता, बलवान व्यक्ति से झगड़ा नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें आपकी ही हानि है। नेक्स्ट है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरात ही बोध्यत, कि हे मनुष्य उठो जागो और महापुरुषों की संगति में परमेश्वर को प्राप्त करो, उसे जानो। नेक्स्ट है न अस्ति मातृ समम गुरु हो, नहीं है माता के समान कोई गुरु, अर्थात हमारी माता के समान कोई भी दूसरा गुरु नहीं है। माँ जो होती है उसको ही पहला गुरु माना गया है। बच्चा चाहे परिवार है या कहीं कैसे भी कहीं पर भी है तो सबसे पहले जो गुण जो सीखेगा, अच्छी बातें जो सीखेगा वो अपनी माँ से ही सीखता है, क्योंकि पहले क्या है बच्चा अपने परिवार में होता है और उसी के बाद वो विद्यालय में जाता है। तो सबसे पहले जो भी गुण जो भी बातें सीखेगा वो अपनी माता से ही बच्चा सीखता है। तो इसलिए माँ को जो है सर्वोपरि माना गया है, गुरु से भी जा बढ़कर माँ का स्थान माना गया है। नहीं प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिण है, कि जो कोई व्यक्ति दूसरों के बारे में मतलब किसी का सगा संबंधी है तो वो क्या उसके बारे में झूठ नहीं बोलना चाहता है। तो जो कल्याण चाहते हैं वह किसी से इच्छा नहीं करते हैं। नहीं प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिण है, जैसे राजा है और उसके जो होते हैं मंत्री वगैरह, तो वे जो मंत्री जो हैं वो कभी भी अपने राजा का जो है अहित नहीं चाहते हैं, या जो कोई किसी का पक्का कह देते हैं मित्र है तो वो क्या उसका कभी भी बुराई नहीं चाहेगा। नहीं प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिण है। नेक्स्ट है सरस्वती श्रुति महति मह्यताम, ज्ञानी व्यक्ति की वाणी का पूरा सम्मान होता है। नेक्स्ट है अपार्थिता अनुकूल है मनमत है प्रकटि करिष्यति, प्रार्थना के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता।
कामदेव जो होता है अर्थात काम भावना शीघ्र ही उसे प्रकट कर देगी। अप्रार्थिता अनुकूल मनमतः प्रकटी करिष्यति। प्रार्थना के बिना कुछ भी नहीं होता, कामदेव शीघ्र ही उसे प्रकट कर देंगे। नेक्स्ट है अनुपयुक्त आभूषणों अयम जन है। आभूषणों के प्रयोग से अनविज्ञ है, मतलब अनजान है। नेक्स्ट है आर्जम ही कुटिलेषु न नीति ही। कुटिल लोगों के लिए सरलता की नीति नहीं अपनानी चाहिए, मतलब जो टेढ़े व्यक्ति जो होते हैं, किसी का जो स्वभाव जो होता है नरम स्वभाव होता है, किसी का कठोर स्वभाव होता है। कठोर वाले जो स्वभाव वाले हैं उसे आप आसानी से नहीं समझा सकते हैं, या अपना जो सरल स्वभाव है उसे आप नहीं समझा सकते हैं। तो कुटिल लोगों के लिए सरलता की नीति अपनानी नहीं चाहिए। नेक्स्ट है परित्यक्त है कुल कन्या का नाम कर्म है। सभी कन्याएं गुरुजनों की सम्मति से ही योग्य वर का चुनाव करती हैं। नेक्स्ट है एक और रस है करुण एवं निमित्त भेदाद। एक करुण रस से भिन्न भिन्न फल प्राप्त हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है गुणवते कन्या एका प्रतिपादनीय। हमें अपनी कन्या किसी जो गुणी पुरुष है उसको ही देनी चाहिए। गुणवते कन्या का प्रतिपादनीय, या कह सकते हैं कि कोई भी जो माता पिता है वो कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि उनकी लड़की जो है वो खराब परिवार में जाए, या उसका जो पति है वो खराब मिले। तो सभी क्या है अपने से अच्छा जो वर है उसी को देखते हैं। तो हमें अपनी कन्या किसी गुणी व्यक्ति जो है पुरुष उसी को ही देनी चाहिए। नेक्स्ट है दुखम न्यासस्य रक्षण। दूसरे के धन की रक्षा करना बहुत कष्टकारी होता है। नेक्स्ट है प्राणेर उपक्रोशम मलिन स एवा। कि राज्य से निंदा युक्त मलिन जीवन का क्या लाभ होता है। राज्य से या निंदा युक्त मलिन जीवन का क्या लाभ। नेक्स्ट है बलवती ही भवितव्यता। होनहार ही बलवान होते हैं। नेक्स्ट है सत्संगति कथ्य किम न करोति पुंसाम। कि कहो जो सत्संगति जो होती है अच्छे व्यक्तियों की संगति, वो क्या काम नहीं कर सकती। हमें क्या है जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनकी संगति ही करनी चाहिए, न कि दुष्ट व्यक्ति की। अगर आप अच्छे व्यक्ति के साथ रहोगे तो अच्छा सीखोगे, किसी बुरे व्यक्ति के साथ रहोगे तो आप बुरे बनोगे। कहने का मतलब है किसी अच्छे व्यक्ति के साथ रहोगे अच्छे बनोगे, अगर किसी चोर डाकू के साथ रहोगे तो चोर डाकू ही बनोगे। नेक्स्ट है अपुत्रा नाम न संति लोक शुभा। दंपतियों के पुत्र की प्राप्ति होती है, यह शुभ माना जाता है। नेक्स्ट है आचारो परम धर्म है। हमारा श्रेष्ठ आचरण ही सबसे बड़ा धर्म है। नेक्स्ट है तेजसाम ही न वे हैं समीक्षते। तपस्वी पुरुषों की आयु का आकलन नहीं किया जाता। तेजसाम न है वह है समीक्षते। या फिर जैसे कोई व्यक्ति है, आप आयु से उसके जो ज्ञान है उसके बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि जो विद्वान जो है ये आयु से नहीं लगाए जाते हैं, या उनकी जो बाल जो सफ़ेद हुए हैं उससे नहीं लगाए जाते, बल्कि उनका जो ज्ञान है उससे ही उन्हें वृद्ध माना गया, मतलब उसी से उनको गुणवान माना जाता है, न कि सिर्फ बाल सफ़ेद होने से। नेक्स्ट है मातरम पितरम तस्मात् सर्व यत्नेन पूज्येत। माता पिता जो होते हैं वो सबसे बढ़कर माने गए हैं। वो सभी जो परिस्थितियां हैं, तो माता पिता जो होते हैं वो चाहे अपने आप ही कैसा कष्ट वाला जीवन जिए, लेकिन वो क्या है आपको सुखी रखते हैं। ऐसे ही आप बचपन से लगा सकते हैं, जैसे आप जब छोटे होते हैं तो वे क्या है स्वयं गिले में पड़ जाते हैं, लेकिन आपको सूखे में पढ़ाते हैं ताकि आपको कोई कष्ट ना हो। तो माता पिता जो होते हैं वो कष्ट सहकर आपको पढ़ाते लिखाते हैं। तो चाहे आपको कितना ही कष्ट हो, अपने माता पिता जो है उनकी सेवा जरूर करनी चाहिए। नेक्स्ट है न धर्म
वृद्धेषु वयः समीक्षते, अर्थात तपस्या के कारण कम उम्र के लोगों का भी सम्मान होता है। न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते। नेक्स्ट है शीलम परम भूषणम, सहनशीलता ही जो है सबसे बड़ा आभूषण होती है। नेक्स्ट है अस्याम अहम तभी च संप्रति वित्त चिंत है। अस्याम अहम तभी च, मैं इस वन ज्योत्सना के लिए और अपने लिए निश्चिंत हूँ। तो जो अभिज्ञान शकुंतलम जो है उसमें से ये पंक्ति ली गई है कि मैं अब जो ये शकुंतला जो है इसके बारे में निश्चिंत हो गया हूँ, क्योंकि जो वर इसने चाहिए था वो उसको योग्य वर मिल चुका है। तो यहाँ पर जो एक जो वन ज्योत्सना जो थी बेल, वो पेड़ से लिपटी हुई थी, तो उन्हीं को लेकर जहाँ यहाँ पर ये पंक्ति आई थी सूक्ति। नेक्स्ट है आचार पूर्तम पवन है शीशवेव, झरनों के कणों से सिंचित पवनें आचारों से जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट है तीर्थोदकम च बहनी च न अन्यथा शुद्धिम अहर्त है। तो तीर्थों की शुद्धि जल या अग्नि कोई भी जल से शुद्ध नहीं कर सकता है। तीर्थोदकम च बहनी च न अन्यथा शुद्धिम अहर्त है, चाहे मतलब तीर्थों का जल हो अग्नि हो तो कोई भी उसे पवित्र नहीं कर सकता। नेक्स्ट है उत्सव प्रिया खलु मनुष्य, उत्सव प्रिय खलु मनुष्य। मनुष्य को सदैव क्या है, सुख ही अच्छा लगता है। उसके बाद है छाया मैत्री खलु सज्जना नाम, दुष्ट और सज्जनों की मित्रता। तो यहाँ पर छाया मैत्री खलु सज्जना नाम, जो अच्छे व्यक्ति जो होते हैं तो सज्जनों की मित्रता छाया के समान होती है। नेक्स्ट आ जाता है न खलु धीमताम कश्चिद विशो नाम, कि विद्वानों के लिए कुछ भी अज्ञात नहीं होता है। तो इसमें सारंगरव जो आए हैं उनके द्वारा कही गई थी न खलु धीमताम कश्चिद विशो नाम, अर्थात जो ज्ञानी व्यक्ति जो होते हैं, जो प्राचीन समय जो होता था उसमें जो ऋषि मुनि होते थे वे अपनी दिव्य दृष्टि से ही उनके बारे में सब कुछ जान लेते थे। अर्थात जो विद्वान व्यक्ति जो होते हैं उनके लिए कोई भी ऐसा काम नहीं है जो ना जानते हो, किसी के बारे में उन्हें न पता हो। नेक्स्ट है वाग्भूषणम भूषणम, वाणी रूपी अलंकार सदा बना रहता है। अन्य जो आभूषण है वो कुछ समय के बाद नष्ट हो जाते हैं, चाहे इसमें आपका धन है या कोई भी वस्तु है, तो उनकी जो सीमा जो है वो कुछ ही टाइम की होती है, उसके बाद में नष्ट हो जाता है। लेकिन जो वाणी जो होती है वो सदा बनी रहती है। वाणी रूपी अलंकार सदा बना रहने वाला होता है, अन्य सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद है पराभ्यापि उत्सवे मानिनाम, तेजस्वी पुरुष दूसरों की खुशी में उत्सव मनाते हैं। नेक्स्ट है किम इवही मधुरा नाम मंडलम ना आकृति नाम, सज्जन व्यक्ति के लिए वस्तु आभूषण नहीं होती, अर्थात होती है। क्या के सज्जन व्यक्तियों के लिए कोई वस्तु आभूषण नहीं होती। नेक्स्ट है स्वभाव एवं दुरअतिक्रम है, स्वभाव हमारे लिए भी दुर्लभ होता है। नेक्स्ट है अकारण पक्षपातिनम भवंतम दृष्टम इच्छति में हरित्यम, आपके प्रति मेरा स्नेह निस्वार्थ है, मैं आपसे मिलने के लिए तरस रहा हूँ। अकारण पक्षपातिनम भवंति दृष्टम इच्छति में हरित्यम। उसके बाद है क्षत्रस्य शब्द है भुवनेषु रूढ़ है, मेरे से विशिष्ट के प्रभाव से यमराज भी मुझ पर आक्रमण नहीं कर सकते। क्षत्रस्य शब्द भुवनेषु रूढ़ है। उसके बाद है का नाम उष्ण उदके नम मालिकाम सिंचती, कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो ये जो नई जो अभी जो कोपले जो निकली है उनको गर्म जल से नष्ट करेगा। या कह सकता है कि जैसे शकुंतला जो है उसने अभी नव यौवन को प्राप्त किया है, तो ऐसा कौन है जो उसे हानि पहुँचाएगा। तो यहाँ पर ये प्रेमदा कहती है कि नव मालिका को गर्म जल से नहीं सींचना चाहिए, कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो उसे हानि पहुँचाएगा।
उसके बाद है दैव विद्वांस है परमाणयंती। तो मूर्ख व्यक्ति भाग्य को ही सब कुछ समझते हैं। दैव विद्वांस है परमाणयंती, मूर्ख व्यक्ति ही भाग्य को सब कुछ समझते हैं। उसके बाद है प्रतिबदनाति ही श्रेय है पूज्य पूज्य व्यतिकर्म है। पूजने की पूजा करने से कल्याण होता है। प्रतिबदनाति ही श्रेय है पूज्य पूज्य व्यतिकर्म है। तो पूजन व्यक्ति की पूजा करने से ही कल्याण होता है। उसके बाद है आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। खान पान और व्यवहार में कोई लज्जा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है यत्र नारी हस्तो पूजनते रमनते तत्र देवता। तो जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। तो जिस परिवार में स्त्रियों का सम्मान होगा उस घर में देवता निवास करते हैं। नेक्स्ट है आलने गृहते हस्ति वाजिम वालगसु गृहते हृदय गृहते नारी यद नैतम तदगम्यताम। कि हाथी को खंबे से रोका जा सकता है, एक घोड़े को लगाम से नियंत्रित किया जा सकता है और एक महिला को केवल दिल के प्यार से ही नियंत्रित किया जा सकता है। उसके बाद है दीर्घ सूत्री विनश्यति। जो हर काम में अकारण देर करता है वह कभी सफल नहीं हो सकता। तो दीर्घ सूत्री विनश्यति, जो कोई भी काम है उसमें बिना बात के देर करता है तो अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। नेक्स्ट है साहस से श्री प्रतिवस्ती। लक्ष्मी का वास साहस में होता है। नेक्स्ट है पिंडेशो नस्ता खलु भौतिकेशु। ज्ञानियों को स्थूल शरीर में विश्वास नहीं होता, वह यश रूपी शरीर की रक्षा करके किया जाता है। पिंडेशो नस्ता खलु भौतिकेशु। तो ज्ञानियों को स्थूल शरीर पर विश्वास नहीं होता है या यश रूपी शरीर की रक्षा करके ही किया जाता है। उसके बाद है अपसरित पांडुपत्र मुंचती असरुण इव लता। तो ये भी जो यहाँ पर सूक्ति है अभिज्ञान शकुंतला में से ली गई है। तो शकुंतला के पति के घर चल जाने के बाद पशु पक्षी भी दुखी हो गए थे और जो वहाँ पर पेड़ पौधे जो थे उनसे पीले पत्तों को छोड़कर जब नीचे गिरा रहे थे तो ऐसा लग रहे थे कि वे उनके वियोग में आंसू बहा रहे हों। नेक्स्ट है चित्तर अर्पिता आरंभ इव अवस्था है। चित्तर में लिखे हुए बाण उद्योग में लगे हुए प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट है धैर्य धना ही साधु है। साधु जो व्यक्ति होते हैं उनका धैर्य ही स्वभाव है, यह सबसे बड़ा धन माना गया है। सज्जनों का धैर्य है उनका सबसे बड़ा धन होता है। वे क्या है, चाहे विपरीत परिस्थिति में भी एक समान रहते हैं। ये नहीं है कि थोड़े से कष्ट आए और वे विचलित हो गए। न ही सर्व है सर्व जानती। यह जो संसार है इसमें इस संसार में कोई भी अपने आप में पूर्ण नहीं है। तो न ही सर्व सर्व जानती, इस तो अर्थात इस संसार में ये ऐसा कोई नहीं है कि जो सब कुछ जानता हो। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रारब्ध न खलु विघ्न भेन नीचे। तो ये जो संसार है यहाँ पर 3 प्रकार के व्यक्ति बताए गए थे, एक फर्स्ट नंबर वाले, सेकंड, एक थर्ड नंबर वाले। तो जो फर्स्ट नंबर वाले हैं वो मतलब जो प्रथम नंबर के हैं, वे जिस काम को करना शुरू कर देते हैं उसे न तो बीच में छोड़कर भागते हैं और न ही उस काम को करने से डरते हैं जब तक वो पूर्ण ना हो जाए। और जो बीच वाले व्यक्ति जो होते हैं मध्यम श्रेणी के, वे क्या करेंगे, काम शुरू कर देंगे लेकिन जैसे ही बीच में कोई अड़चन आएगी तो उसे छोड़कर चल जाएंगे। और जो तीसरे नंबर के जो होते हैं सबसे दुष्ट व्यक्ति, नीच व्यक्ति, थर्ड लेवल वाले, वे क्या करेंगे, विघ्न के भय से काम को शुरू ही नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 3 प्रकार के जो श्रेणी के व्यक्ति बताए गए थे। तो मूर्ख व्यक्ति विघ्नों के भय से काम को शुरू ही नहीं करते हैं। नेक्स्ट है बलवतः स का विरोध है, अर्थात बलवान जो व्यक्ति होते हैं उनके साथ विरोध नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है ईशवास्यम इदम सर्वम। भगवान संसार में क्या है, सर्वत्र व्याप्त है। नेक्स्ट है शरीरम अधुखलु धर्म साधनम। यह शरीर ही निश्चय धर्म प्राप्ति का साधन है। नेक्स्ट है अहो मानुषीषु पक्षपात है प्रजापति है। कि ब्रह्मा ने पत्थर लेखा के प्रति पक्षपात दिखाया है, इनका सौंदर्य गंधर्वों से भी अधिक सुंदर है।
अहो मानुषस्य पक्षपात प्रजापति ही। उसके बाद है चकार पंक्ति इव गस्ती भाग्य पंक्ति ही, कि समय के साथ जो क्रम है वो बदलता रहता है। संसार में भाग्य रेखा पहिए की ओर पहिए की तरह चलता है। तो इसका मतलब है चक्रार पंक्ति गस्ती भाग्य पंक्ति। हमारा जो जीवन है वो क्या है, एक साइकिल का जो पहिया होता है उसके समान माना गया है। जैसे साइकिल का पहिया होता है, जब वो चलता है तो कभी ऊपर की साइड में कभी नीचे की साइड में, तो इस प्रकार से क्या है वो गोल गोल चलता रहता है। तो यही व्यक्ति का जीवन है, इसमें भी सुख दुख आते जाते हैं। कभी सुख आ गए कभी दुख आ गए, कभी दुख आ गए कभी सुख आ गए। तो इस प्रकार से जो है ये जीवन चक्कर चलता रहता है। तो वही जो है यहाँ पर इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है यौधरी भूत चतुः समुद्राम जुगोप गोरूप धर्म इव उर्मी, कि 4 थनों वाली नंदिनी गाय की रक्षा 4 समुद्रों वाली पृथ्वी की रक्षा के समान है। नेक्स्ट है आज्ञा गुरु नाम इव विचारणीय, बड़ों की आज्ञा का विचार करना चाहिए या उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। आज्ञा गुरु नाम विचारणीय। नेक्स्ट है चारित्रेण विहीन आढ़्योपि च दुर्गतः भवति, चरित्रहीन व्यक्ति धनवान होकर भी दुर्दशा को ही प्राप्त होता है। कह देते हैं कि एक बार कोई जो दूसरे की नज़रों में गिर जाता है वो कभी भी उठ नहीं सकता। तो या जैसे एक धागा है, अगर वो टूट जाए, अगर आप उसे पहले तो बात हो जोड़ने का नहीं, अगर जुड़ोगे उसे आप जोड़ने की भी कोशिश करोगे तो उसमें बीच में गांठ लग जाएगी। तो वही जाए यहाँ पर ये चरित्रहीन जो होते हैं उसके बारे में बताया गया है। चाहे चरित्रहीन व्यक्ति के पास कितना ही धन हो, लेकिन दूसरे की नज़र में वो चरित्रहीन ही बन जाता है अगर एक बार किसी का दाग धब्बा कलंक लग जाता है। नेक्स्ट है पदम ही सर्वत्र गुण निर्धारित है, हमारे गुण ही शत्रु और मित्र जो बनाते हैं। पदम ही सर्वत्र गुण निर्धारित है, हमारा जो स्वभाव है उसी से हम किसी व्यक्ति को अपना मित्र बना सकते हैं और उसी से हम अपना शत्रु बना सकते हैं। अगर आप रास्ते में कहीं पर जा रहे हैं, वहाँ पर वो आपका स्वभाव है, आप उसे अपना मित्र बनाना चाहिए। अगर 2 बात उसे आप प्यार की बोल लें, अच्छे से बोल लें, तो आपका मित्र बन जाएगा। और उसे अगर वहीं पर आप गाली गलौज देने लगे तो वहीं पर आपका शत्रु बन जाएगा। तो आपके जो गुण होते हैं, स्वभाव जो होता है, वही आपका गुण और शत्रु बनाने पर निर्भर करता है कि आप उसे क्या बनाओगे। नेक्स्ट है रिद्धम ही राज्यम पद्मैर इंद्र माहु, एक समृद्ध राज्य इंद्र के शासन के बराबर है। तो इस प्रकार से जो हमारी यहाँ पर ये सूक्तियाँ थी। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं नेक्स्ट और जो नया भाग होगा उसको जो हम करेंगे। और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।